बीके स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी परीक्षा में टीजीटी पीजीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है, ए है कोचीन, बी है सूरत, सी है मुंबई, डी है पुडुचेरी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी? ए है जहांदार शाह, बी है बहादुर शाह, सी है मोहम्मद शाह, डी है औरंगजेब। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांदार शाह। जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी जहांदार शाह ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ए है कैसर ए वतन, बी है कैसर ए हिंद, सी है शेर ए हिंद, डी है ये सभी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैसर ए हिंद। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन है, ए तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी एनी बेसेंट, डी विपिन चंद्र पाल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? ए है 20 फरवरी 1757 ईस्वी, बी है 20 जून 1756 ईस्वी, सी है 23 जून 1757 ईस्वी, डी है 14 जनवरी 1761 ईस्वी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई? ए है 17 मई 1782 ईस्वी, बी है 22 जून 1665 ईस्वी, सी है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, डी है 12 अगस्त 1765 ईस्वी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा है? ए है बीजी तिलक, बी है आरसी मुखर्जी, सी है बीडी सावरकर, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? ए है अबुल कलाम आज़ाद, बी है महात्मा गांधी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है लाला लाजपत राय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक कौन हैं? ए है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है महात्मा गांधी, सी है भगत सिंह, डी है सुभाष चंद्र बोस। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था? ए मोहन सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी प्रीतम सिंह, डी शाहनवाज खान। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह जो है आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? ए है अंबेडकर, बी है तिलक, सी है गांधी, डी है ज्योतिबा फूले। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? ए है 12 अप्रैल 1964, बी है 9 फरवरी 1757,
सी है 9 जून 1764, डी है 20 जून 1756 को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक की मृत्यु पेचिश नामक बीमारी से हुई? ए बहादुर शाह, बी मोहम्मद शाह, सी अहमद शाह, डी रफ़ीउद्दौला शाहजहां द्वितीय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रफ़ीउद्दौला शाहजहां द्वितीय की मृत्यु जो है पेचिश नामक बीमारी से हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? ए 12 अगस्त 1946, बी 2 सितंबर 1946, सी है 16 अगस्त 1946, डी है 12 फरवरी 1942। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? ऑप्शन है, ए है महेंद्र प्रताप, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है रासबिहारी बोस, डी है भगत सिंह। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महेंद्र प्रताप ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? ए रामानंद, बी रामदास, सी चैतन्य, डी तुकाराम। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास। रामदास नामक संत का नाम जो है शिवाजी से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बखर क्या है? ए विदेशी समाचार पत्र, बी राजकीय घोषणाएं, सी गुप्तचरों की सूचना, डी इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन। बखर जो है इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अवध प्रांत का संस्थापक कौन था? ए है मुर्शीद कुली खान, बी है सआदत अली खान, सी है बहादुर शाह, डी है मोहम्मद शाह। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सआदत अली खान ने अवध प्रांत की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए अहवालिया, बी रामगढ़िया, सी सुकेर चकिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकेर चकिया। रणजीत सिंह जो है सुकेर चकिया नामक मिसल से संबंधित थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात लॉर्ड वेलेज़ली ने यह कहा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है? ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वेलेज़ली ने कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ए नादिर शाह से, बी जमान शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शाह शुजा से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह शुजा से। शाह शुजा जो है इसने रणजीत सिंह को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। यह जो है नादिर शाह का पौत्र था। अगले प्रश्न पे आते हैं, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई? ए है दयाराम गिद्दमन, बी है डी के कर्वे, सी है रमाबाई रानाडे, डी है नारायण चंदावरकर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी के कर्वे के गंभीर प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।